नमस्ते। गाजा से उत्पाती मुसलमानों को रफा दफा करने के प्लान पर काम शुरू हो चुका है। अगर ट्रंप ने तय कर लिया है कि गाजा में एक भी जाहिल को नहीं रहने देंगे तो किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं जो अमेरिका को चुनौती दे सके। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मशहूर है, जो ठान लिया वो पूरा करके ही दम लेते हैं। गाजा के जाहिलों को भगाना है तो बस भगाना है और इन्हें भगाना भी चाहिए। पश्चिमी एशिया में इन्होंने जो मुल्लागर्दी दिखाई उससे लाखों लोग मौत की नींद सो चुके हैं। जो जिंदा बचे हैं उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर है। अक्टूबर 2023 में गाजा के मुस्लिम आतंकियों ने इजराइल में घुसकर कभी न भूलने वाला नरसंहार किया था और 1200 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से मार डाला था। सच्चाई यही है कि ये जाहिल कहीं भी रहे गैर मुस्लिम पड़ोसी के लिए हमेशा खतरा ही बने रहेंगे। इसलिए इन्हें सिर्फ गाजा से ही नहीं भगाना चाहिए, बल्कि दुनिया में एक हिस्सा और है जिसे कई मुस्लिम देश दूसरे गाजा के रूप में प्रचारित करते हैं। यानी भारत का अभिनंग पूरा कश्मीर हमास जैसे खूंखार असुरों से भरा हुआ है। अगर इजराइल और अमेरिका गाजा पट्टी के इस्लामिक गुंडों को सीमा से बाहर भगाते हैं तो भारत के पास भी ये अवसर है कि वो पीओके तक फैले आतंकियों को खदेड़ने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करे और मुल्ला भाई का राग अलापने वाले इन आतंकियों को पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान और खाड़ी के देशों का रुख कराए। अगर ये देश कश्मीरियों के इतने ही बड़े रहनुमा हैं तो उन्हें लेने से इनकार नहीं करेंगे, अन्यथा इनका पाखंड खुलकर सामने आ जाएगा। ये लोग तो गाजा के मुल्लाओं से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और काफिर विरोधी हैं। पाकिस्तान में कब्जे वाले कश्मीर में पूरी दुनिया से आए मुसलमान आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। आज भी यहाँ दर्जनों आतंकी प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं। कश्मीर के मुल्ला दहशतगर्द हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। पिछले 40 सालों से इन्होंने घाटी समेत पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचाया हुआ है। साल 1989 में जब कश्मीर में चरमपंथ का दौर शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए, उनकी हत्या की गई। इसके बाद कश्मीर घाटी में रहने वाले हजारों पंडित पलायन करके अलग अलग जगहों पर चले गए। ऐसी क्रूरता तो हमास ने अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ भी नहीं की। जाहिलों की मुल्लागर्दी इतनी खौफनाक है कि जिस घाटी में 1,40,000 से ज्यादा पंडित रहते थे, आज वहां 600 से 800 के करीब पंडित बचे हैं। 1989 के बाद घाटी में शुरू हुए आतंकवाद में 219 कश्मीरी पंडित इन मुसलमान आतंकियों ने मार दिए। यह आंकड़े गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, जबकि मुल्ला आतंकियों ने सैकड़ों हिंदुओं को मौत की नींद सुलाया है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्हें किसी गैर मुस्लिम का अपनी बगल में होना स्वीकार नहीं है। या तो इनके अल्लाह को मानो और तशरीफ उठाना गिराना शुरू कर दो, या फिर काफिर बनकर सिर तन से जुदा कराने के लिए तैयार रहो। दुनिया में 2000 से ज्यादा मत और धर्म हैं, लेकिन यह दुनिया का एकमात्र मजहब है जो डराकर मुसलमान बनाता है। दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप तक कई देश है जहां मुस्लिम अत्याचारियों ने लोगों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत में ऐसे कन्वर्टेड मुसलमानों की भारी तादाद है। 11वीं शताब्दी से पहले ये लोग या तो हिंदू, बौद्ध थे या किसी और पंथ पर चलने वाले, लेकिन मुसलमान तो बिल्कुल नहीं थे। मुस्लिम अत्याचारियों ने तलवारों से इनकी लुंगी काटी और जालीदार टोपी के साथ लाइनदार तहमंद पहना दिए। लेकिन यही कन्वर्टेड लोग आज उन्हीं मुस्लिम अत्याचारियों की तरह खतरनाक हो गए जिनके पूर्वजों ने इनके सामने पिछवाड़े घिसे थे। भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर एक ऐसा इलाका बन गया है जहां मुस्लिम आतंकवादी भारत को चुनौती दे रहे हैं। दुनिया के कई मुस्लिम देश इनकी हौसला अफजाई करके इन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। यानी जैसा गाजा में इस्लामिक दहशतगर्द यहूदियों के दुश्मन बन गए हैं, कश्मीरी आतंकवादी भी हिंदुओं के दुश्मन हैं। इन जाहिलों का पक्का इलाज यही है कि पूरे कश्मीर से इन्हें पाकिस्तान या उन देशों में भगाया जाए जो इनके समर्थन में रात दिन टोपी उछालते हैं। ऐसा करना ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। यूं भी गाजा से जैसे ही कचरे की सफाई शुरू होगी और इजराइल अमेरिका का चल अब्दुल्ला भाग का कार्यक्रम गति पकड़ेगा, भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है। अगर अमेरिका के एक्शन पर मुल्ला मुल्क कुछ नहीं कर सकते हैं तो इन्हें पीओके पर भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह खुद ही तो कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात भी गाजा जैसे हैं। अगर इजराइल का गाजा भारत के कश्मीर जैसा है तो यहाँ भी वही होना चाहिए जो गाजा में होने जा रहा है। यानी पीओके के मुल्लाओं को भगाकर इस क्षेत्र को भारत अपने अधिकार में ले ले और यहाँ जम्मू कश्मीर की तरह ही विकास योजनाओं को शुरू करे। इससे न सिर्फ दुनिया से आतंकवाद में कमी आएगी, बल्कि हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलेगी।
पीओके में एक भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप नहीं बचेगा। इस्लामिक दहशतगर्दी हर उस देश में मौजूद है जहां इनकी मुट्ठी भर भी संख्या है। दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां गैर मुसलमानों पर हमले न हो रहे हो। स्वीडन जैसे ईसाई देश में जहां यह मुट्ठी भर तादाद में है, इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जहां यह 5% से भी ऊपर है, वहां ये जाहिल उस देश पर कब्जा करने की मुल्ला पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में तो हिंदू, सिख और ईसाइयों का नरसंहार दशकों से जारी है। अब इन देशों में बहुत कम गैर मुस्लिम बचे हैं, लेकिन यह बाकी देशों में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जिन मुल्कों ने इन पर रहम खाकर शरण दी, उन्हें कब्जाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कितनी बड़ी मुल्लाई धूर्ता है कि जिन्होंने गाजा में नरसंहार किया, वही गाजा में आतंकियों के मारे जाने के बाद मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। इन्हें यहूदियों की हत्या में मानवाधिकार नजर नहीं आता है, पर एक दुष्ट मुल्ला हुरों की खोज में जाता है तो इनके पिछवाड़े फटकर रोशनदान हो जाते हैं। अब सिर्फ गाजा से ही मुसलमान आतंकियों को भगाने का वक्त नहीं है, बल्कि कश्मीर समेत इन्होंने जहां जहां मुल्लागर्दी फैला रखी है, वहां से भी खदेड़ने का अवसर आ गया है। दुनिया में शांति के लिए ऐसी ठोस कार्रवाई जरूरी है। फिर जब सुपर पावर ऐसा करने में सक्षम है तो भारत की दुम में भी कुछ दम तो होना चाहिए। अगर कोई विरोध करता है तो उसे भी अब्दुल्ला के साथ भगा दो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।